क्या आपके स्कूल के गूगल बिजनेस प्रोफाइल या कुछ लोग उसे जीएमबी भी कहते हैं और कुछ लोग मैप प्रोफाइल भी कहते हैं, उसके जो रिव्यू सेक्शन है वो बिल्कुल जीरो हो गया है? तो भैया ये कोई ग्लिच नहीं है, इसको जो है गूगल ने ही किया है और ये जो है रिसेंटली इंडिया में काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। सभी जो K-12 कैटेगरी की जो स्कूल्स की प्रोफाइल हैं, बिजनेस प्रोफाइल, उनके रिव्यू जो है वो ज़ीरो हो गए हैं। तो भैया ये क्यों हो रहे हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, इन सब पॉइंट्स की जो है मैं आज इसमें बात करने वाला हूँ। अगर आपको जो है अपने स्कूल के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे ग्रो करना है स्कूल को आगे, अगर आपको वो स्ट्रैटेजी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया K-12 कैटेगरी जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन कौन है। तो अगर आपका जो स्कूल है वो प्री प्राइमरी या फिर प्राइमरी है या फिर मिडिल है या फिर मान के चलो सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मतलब कि जनरल एजुकेशन अगर प्रोवाइड कराता है आपका स्कूल, तो वो अफेक्ट करेगा, मतलब कि उनके जो रिव्यू टैब है वो हट जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो आपका स्कूल प्री स्कूल है या प्ले स्कूल है या किंडरगार्टन है, तो उस तरह के स्कूल में ये जो है रिव्यूज़ जो है वो रहेंगे। और साथ में अगर आपका स्कूल जो है वो छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चों का भी है, सपोज दैट अगर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई स्कूल है या फिर कोचिंग सेंटर वगैरह है, तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर अफेक्ट नहीं करेंगी, वहाँ पर रिव्यू जो है वो रहेंगे। तो भैया अगर बात करी जाए गूगल ने किया क्यों है, तो गूगल ने जो है अप्रैल 2025 से ही इसको लागू कर दिया था, लेकिन इंडिया में ये अभी अफेक्ट कर रहा है। इसके पीछे गूगल ने रीज़न बताया कि इसमें जो है रेटिंग्स का मिसयूज़ हो रहा है। कभी मिसयूज़ जो है वो स्टूडेंट्स की साइड से हो रहा है, कभी कॉलेज की साइड से हो रहा है और कभी पेरेंट्स लोगों की साइड से। और भैया रिव्यू बॉम्बार्डिंग की वजह से, साथ में मतलब कि प्रैंक या फिर हेट, जैसे कि कभी पेरेंट्स हेट कर जाते हैं, कभी स्टूडेंट जो है वो अपने इमोशंस की वजह से, फ्री विल की वजह से जो है रिव्यू जो है वो पोस्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए रिव्यू बॉम्बार्डिंग क्या होता है, जैसे स्कूल जो है अपनी रेटिंग को अच्छा दिखाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ को जो है वो हायर करते थे कि भाई हमारी रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी रहें और वहाँ पर वो 5 स्टार रहें या 4.9 रहें, जबकि उन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ का एक्चुअलिटी से कोई भी लेना देना नहीं था। साथ में स्कूल जो है एक तरह से रिव्यूज़ को एज ए मशीनरी यूज़ करते थे। जैसे कि मान के चलो उन्होंने एक पेरेंट्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित कर दी और साथ में लास्ट में उनसे बोला गया कि आप जो है 5 स्टार रेटिंग दे दो। तो उनमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते थे जो 5 स्टार रिव्यूज़ देते थे, जबकि वह एक्चुअल में जो है वो रिव्यूज़ उसको डिज़र्व नहीं करते थे। अब पेरेंट्स की साइड से बात करी जाए तो जैसे कि मान के चलो कुछ बच्चों के पेरेंट ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे फेल हुए, परीक्षा में पास नहीं हो पाए, तो इस वजह से उन्होंने जो है निगेटिव रिव्यूज़ डाले, हेट की वजह से या अपने इमोशन या फ्री विल की वजह से। साथ में वहीं अगर मान के चलो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि स्कूल जो है अगर पेमेंट डिले हो रहा है और वहाँ से थोड़ा प्रेशर जा रहा है, तो इस वजह से भी जो है निगेटिव रिव्यूज़ डालते थे। वहीं अगर स्टूडेंट की बात करी जाए तो जो स्कूल्स हैं वो फोकस करते हैं डिसिप्लिन पे, होमवर्क पे, या फिर जैसे कि मान के चलो फ़ोन अलाउड नहीं होता है स्कूल्स वगैरह में। इस वजह से जो है बच्चे, मतलब कि हालांकि अच्छा है, स्कूल अच्छा कर रहा है, डिसिप्लिन बना रहा है, होमवर्क को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट है या फिर फ़ोन को स्कूल टाइम में बैन कर रहा है, तो ये चीज़ जो है बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। तो इसी चक्कर में आके अपने वो इमोशंस की वजह से वहाँ पे रिव्यू जो है वो निगेटिव डालते थे, जबकि स्कूल वहाँ पे वो अच्छा कर रहा है। तो ये एक तरह से रिव्यू का मिसयूज हुआ। तो गूगल ने ये बताया कि ये जो है एक कॉमर्शियल बिजनेस नहीं है स्कूल्स, ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। जैसे अगर माना जाए कि अगर कोई मतलब कि पिज़्ज़ा बिजनेस को अगर समझे तो उसमें रेटिंग वगैरह दी जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि एजुकेशन और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन को इससे नहीं मापा जा सकता है, तो उन्होंने इसको महत्वपूर्ण सेवा करके कुछ चेंजेस किए हैं। तो भैया गूगल ने इन्हीं सभी चीज़ों को रिसर्च में अपने एनालाइज किया और ये देखा कि यहाँ से रिव्यू टैब को जो है हटाना बेहतर होगा। तो भैया अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन इसमें यही है कि मान के चलो आपकी कैटेगरी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है, अगर वो K-12 के अंदर नहीं आती है, जैसे कि प्री स्कूल है लेकिन आपने स्कूल की कैटेगरी में डाल रखा है, तो आप जो उसको ठीक कर सकते हो ताकि आपके रिव्यूज़ वहाँ पर शो हो। सिमिलर लाइक अदर के लिए भी यही काम करेगा। तो आपने अपनी कैटेगरी को चेक करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो आप हमारी टीम से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसके अदर सॉल्यूशन और हैं, जैसे कि ओनली यहाँ पर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिव्यू ही टैब जो है वो गया है। बाकी की सारी चीज़ें जैसे कि उस पर पोस्ट करना, फोटोज़ अपलोड करना और अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना, ये सब का सब सेम है। तो आप उसको अच्छे से अपना अपडेट करें, हर एक चीज़ को जो है वो प्रोफेशनल तरीके से करें। साथ में सोशल मीडिया पर अपने जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो सब चीज़ें जो है वहाँ पर डाल सकते हैं। साथ में आप अपनी मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आपने ये पूरी स्ट्रैटेजी जाननी है कि आप कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं, तो मैंने जो है स्ट्रैटेजी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।